गणेशाय नमः। पद्मिनी एकादशी जो है वो अब आने वाली है और पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा और महत्व आज हम सुनने वाले हैं। उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए और बेल बटन को भी प्लीज़ प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। ओम गणेशाय नमः। पद्मिनी एकादशी का महत्व जो है वो धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे जनार्दन, आपने सभी एकादशियों का विस्तार पूर्वक वर्णन कर मुझे सुनाया है। अब आप कृपा करके मुझे अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है, इन सभी के बारे में बतलाइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, अधिक मास में ही शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है पद्मिनी या फिर कमला एकादशी कहलाती है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती हैं। जब अधिक मास या मल मास आता है तो इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। अधिक मास या मल मास को छोड़कर उनको जोड़कर ही वर्ष में 26 एकादशियां होती हैं। अधिक मास में 2 एकादशियां होती हैं। पद्मिनी एकादशी शुक्ल पक्ष की है और परमा एकादशी कृष्ण पक्ष के नाम से जानी जाती है। यह एकादशी करने के लिए 10वीं के दिन से ही व्रत का आरंभ करके कांसे के पात्र में जौ चावल आदि का भोजन करें और नमक ना खाएं, भूमि पर सोएं, ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में शौच आदि से निवृत्त होकर दंत धावन करें और जल के 12 कुरले कर शुद्ध हो जाएं। सूर्य उदय होने के पूर्व ही उत्तम तीर्थ में स्नान करने जाएं। इसमें गोबर, मिट्टी, तिल और कुशाबा आंवले के चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करें। श्वेत वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, पुरुषोत्तम मास में अनेक पुण्यों को देने वाली एकादशी का नाम पद्मिनी एकादशी है। इसका व्रत करने पर मनुष्य कीर्ति प्राप्त करके वैकुंठ को जाता है, जो मनुष्य के लिए भी दुर्लभ है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनो। हे मुनिवर, पूर्व काल में त्रेता युग में है नामक राजा के वंश में कीर्तवीर नाम का राजा महिष्मतिपुरी में राज्य किया करता था। उस राज्य की 1000 परम प्रिय स्त्रियां थीं। उस राजा की 1000 परम प्रिय स्त्रियां थीं, परंतु उनमें से किसी को भी पुत्र नहीं था जो कि उसके राज्यभार को संभाल सके। देवता, पितृ, सिद्ध तथा अनेक चिकित्सकों आदि से राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए काफ़ी प्रयत्न किए, लेकिन सब असफल रहे। तब राजा ने तपस्या करने का निश्चय कर लिया। महाराजा के साथ उनकी परम प्रिय रानी, जो कि इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुई राजा हरिश्चंद्र की पद्मिनी नाम वाली कन्या थी, राजा के साथ वन में जाने को तैयार हो गई। दोनों अपने मंत्रियों को राजभार सौंपकर राजसी वेश त्याग कर गंधमार्दन पर्वत पर तपस्या करने चले गए। राजा ने उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। तब पतिव्रता रानी कमल नयनी पद्मिनी ने अनसुईया जी से कहा कि 12 मास से अधिक महत्वपूर्ण मलमास होता है, जो कि 32 मास पश्चात आता है। इसमें द्वादशी युक्त पद्मिनी शुक्ल पक्ष की एकादशी का जागरण समेत व्रत करने से तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। इस व्रत के करने से भगवान तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हें शीघ्र ही पुत्र देंगे। रानी पद्मिनी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एकादशी का व्रत किया। वह व्रत को निराहार रखकर रात्रि जागरण करती। इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान भी दे दिया। इसी के प्रभाव से पद्मिनी के घर कार्तिवीर उत्पन्न हुए, जो कि बलवान थे और उनके समान तीनों लोकों में कोई बलवान ना था। तीनों लोकों में भगवान के सिवा उनको जीतने का सामर्थ्य किसी में भी ना था। सो हे नारद, जिन मनुष्यों ने मलमास शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत किया है, जो कि संपूर्ण कथा को पढ़ते या सुनते हैं, वे सभी यश के भागी होकर वैकुंठ लोक को प्राप्त होते हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।